किस्त नंबर 2। सादिक शाह कौन था? तहरीर कमर इकबाल जतोई। आप में से अक्सर क़ारीन जानते हैं कि इस असटूरी का मतन क्या है। इसकी तमहीद दोहराने से बेहतर है कि मैं इस किस्त पर रोशनी डालूं। किस्त के बारे बताने से पहले एक वजाहत कि पहली किस्त में मुझसे नादानिस्तगी में कुछ ऐसे अल्फाज लिखे गए थे जो थे तो हकीकत पर मबनी मगर वो हज़फ किए जा सकते थे। आइंदा अगर कोई ऐसा लफ्ज़ नज़र आया तो मैं वाक़या को तो हज़फ नहीं करूँगा, अलबत्ता मंजर कुशी करते हुए काबिल एतराज़ अल्फाज हज़फ कर दी करूँगा। इस किस्त में मैं आपको ले जा रहा हूँ ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ की तहसील जतोई में। 1994 में ये कस्बा तहसील का दर्जा नहीं रखता था। सादिक शाह और इसका गिरोह ज़िला रहीम यार खां में एक्सपोज भी हो चुका था और 19 जनवरी को सादिक शाह के 2 साथी खानपुर के कौंसलर को कत्ल करने की वारदात में ज़ख्मी भी हो चुके थे। अब ये इलाज करवाने के बाद कुछ रेस्ट करना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने इंतखाब किया जतोई शहर से मुंसलिक मौज़ा कैसर गजलानी का, क्योंकि वहाँ सितारी गौपानक का एक यार गैर नाम याद नहीं आ रहा मगर कौम का गजलानी था ये याद है। और अब ये लोग बड़ी डकैतों को छोड़कर अपना गुजारा कर रहे थे सिर्फ मोटरसाइकिल और नकदी छीनने पर। ऐसी ही एक वारदात के बाद सादिक शाह पकड़ा गया। कैसे इसकी मंजर कुशी की कोशिश की है ये भी क़ारीन को बताता चलूं कि जतोई शहर मेरे आबाओ जदाद का आबाई इलाका है। अगर इस जगह के अलावा वो कहीं और पकड़ा जाता तो मुझे वो एक्सेस वहाँ हासिल ना होती जो जतोई शहर में हुई थी। मैं उसको पकड़ने वाले सब किरदारों से उस वक्त मिलकर आया था, क्योंकि उन दिनों में रोज़नामा पाकिस्तान लाहौर से वाबस्ता था। इदारे ने मुझे संडे मैगज़ीन के लिए असटूरी मुरतब करने का कहा था। वो असटूरी फाइल करने के लिए मुझे सख्त मेहनत करनी पड़ी जो आज भी मेरे काम आ रही है। अब मैं शुरू करूं सादिक शाह की गिरफ्तारी। ज़रूरी नोट, ये किस्त भी पहली की तरह थोड़ी तवील है मगर अगली अक़सात तवील नहीं होंगी। अनशा अल्लाह 5 अज़ला की पुलिस सादिक शाह को ढूंढ रही थी। किसी के पास सादिक शाह की कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ चंद पुराने पुलिस वाले थे जो सादिक शाह को शक्ल से पहचानते थे। वारातें और वो भी इतनी संगीन वारदातें हो रही थी कि अलमान वाओ अल हफीज खानपुर में एक ऐसा पुलिस ऑफिसर था जिस कॉज के साथी जिन कहते थे, यानी उसके साथी मानते थे कि ये जो काम करता है वो इंसान कर ही नहीं सकता, ये काम तो जिन ही कर सकता है। और वो जिन था मरहूम सब इंस्पेक्टर चौधरी हफीज अल्लाह। चौधरी हफीज दिन रात इस गिरोह के पीछे था। वो भी सादिक शाह या दीगर साथियों को शक्ल से नहीं पहचानता था। एक अदबी ज़ौक़ रखने वाला पुलिस अहलकार मादरी ज़बान पंजाबी होने के बावजूद सराई की ज़बान में शायरी करता है। इसका नाम है अब्दुर्रशीद तबसम। इसके बकौल जब हम 1994 में उस वक्त के दिलेर और दबंग SHO इंस्पेक्टर मनीरा फजल खां और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस राय मकसूद खरल मरहूमीन के हुक्म पर रातों को जाग जाग कर सादिक शाह और इसके साथियों की लौट मार और अज़तों की पामाली से लोगों को बचाने या उसे गिरफ्तार करने के लिए पकड़ लगाते, नाकाबंदी करते, कभी कभार रेल की पटरियों पर पहरा दे रहे होते थे तो वो खुद अपने किसी साथी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर आता था और पूछता, हाल डीओ, खुद को गाली निकाल कर, सादिक शाह पकड़िया गे या काना। हमारा जवाब यकीनन ना में होता तो वो कहता था, तहादी मेहरबानी, तहादी वजह तू इसा शरीफ लोक रात दा आराम नाल सुमदों। रशीद तबसम के बकौल वो हमारा शुक्रिया अदा करता और हम इसका शुक्रिया कि कोई तो है जो हमारे जागने की दाद दे रहा है। उगरना ज़्यादातर लोग तो हम पर बस सिर्फ तनकीद के नश्तर ही चलाते थे। ये तो जब वो गिरफ्तार होकर खानपुर आया तो हम में से अक्सर ने पहचान लिया कि ये तो वही बंदा जो हमें दाद देकर जाता था। रशीद तबसम साहब से मैंने पूछा कि आपको कभी शक नहीं हुआ? तो उसने कहा कि आप खुद भी इससे मिले थे, क्या वो शक्ल वाव शबाहत से कोई खौफनाक कस्म का डाकू कहीं से भी लगता था? मेरा जवाब था कि दौरान मुलाकात अगर वो अपने मुंह से भी इतराफ़ कर रहा होता था कि मैंने ऐसे ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए थे तो मुझे शक पड़ता कि ये लंबी लंबी छोड़ तो नहीं रहा। मगर दीगर शवाहिद के बाद मुझे भी यकीन करना पड़ा कि वाकई ये शैतानी करतूत उसी के ही हैं। गिरफ्तारी कैसे मुमकिन हुई? 1 मार्च 1994 को अलीपुर का रहायशी मोहम्मद यूसुफ गौपानग रात के वक्त अलीपुर से शहर जतोई की जानिब आ रहा था। ग्रेट चौक से पहले रास्ते
में 2 मुसल्लाह अफराद ने उसे रोक कर असलहा के जोर पर मोटरसाइकिल छीन लिया। मोटरसाइकिल छीनना कोई अनोखी बात तो नहीं थी, मगर गोपानक बरादरी के एक सरकर्दा बंदे से मोटरसाइकिल कोई छीन कर ले जाए, ये बात इन्होंने दिल पर ले ली और रात दिन अपनी मोटरसाइकिल को ढूंढने लगे। याद रहे उन दिनों इतने ज्यादा मोटरसाइकिल होते भी नहीं थे, और वो भी यामाहा 104। मार्च 11 बजे के लगभग यूसुफ गोपानक अपनी मोटरसाइकिल की तलाश में अपने 170 चचाजाद के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर जतोई शहर के बस असटीनट के सामने से गुजर रहा था। बस असटीनट के सामने मुर्गियों का एक खड्डा था। खड्डे के सामने एक यामाहा मोटरसाइकिल मौजूद था। यूसुफ गोपानक ने सोतर के कंधे पर दबाव डाला। रुके रुके सोतर। सोतर ने ब्रेक लगाई। पीछे बैठे यूसुफ खां से पूछा कि खैर। इसने कहा, देखा एहो मोटरसाइकिल अपन राने। सोतर आखिया, लाला जदोदा तेदा मोटरसाइकिल खसेने देखूं हर यामाहा तेदा लगदे। ना यार ना, ए सीट कौर ता देख, ए सेफ गार्ड देख, हफ्ता पहले तामे लवाया हम। यार एहो अपनरा मोटरसाइकिल है। दोनों सोतर बहस करते करते मोटरसाइकिल से नीचे उतरे, मुर्गियों के खड्डे वाले के पास गए, पूछा, अदा ए मोटरसाइकिल कैंदा है। दुकानदार ने जवाब दिया, सही ए हग्गा है। ओ सामही नाई दी दुकान विच खत बनलुयंदा पे ए देसी ककड़ औनदा बनली रखे में को आखीस जो एनको बनलाते में दाढ़ीदा खत बनलूते आवेंदा। दोनों खड़े हो गए, सोचने लगे कि हम अब क्या करें और कैसे इस सूरत-ए-हाल से निपटें। अभी सोच ही रहे थे कि पुलिस की वर्दी में एक अधेड़ उम्र बंदे का वहां से गुजर हुआ। यूसुफ गोपानक ने उसे आवाज दी, अदा हक मिनट सादी गाल सनर घिन। वो रुक गया। करीब आया तो यूसुफ गोपानक ने इसका बीच पढ़ा। इस पर लिखा था कौमी रजाकार। याद रहे उन दिनों रजाकार की भी अहमियत थी। यूसुफ गोपानक ने पूछा, अदा तेरी ड्यूटी ऐ थांगड़े ते है। उसने कहा, जिया यार सादा हक मसला ए एंदे विच सादी मदद कर। उसने पूछा, सही हुक्म करो। यूसुफ गोपानक ने हाल अहवाल दिया कि इस तरह 3 रातें पहले मुझसे 2 डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीना है। अब नंबर प्लेट उतरी हुई है। मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि ये मोटरसाइकिल मेरा है। अभी बंदा आएगा और हम इससे पूछगछ करेंगे, बस तुम साथ रहना। रजाकार ने कहा, ठीक है सही। इतनी ही देर में एक छुरीरे बदन का नौजवान बोसकी की कमीज लठे की शलवार पहने, चेहरे भी खसखसी दाढ़ी सजाए, मुर्गियों के खड्डे वाले के पास आया। अदा चौखे पैसे। इसने कहा, सही 130 रुपये। नौजवान ने जेब से 150 निकाला और दुकानदार को देकर बकाया रकम लिए बगैर ही मोटरसाइकिल पर चढ़ बैठा। रजाकार समेत तीनों अफराद साथ ही डोले पलर की ओट लेकर खड़े थे। यूसुफ गोपानक सामने आया और कहा, अदा ए मोटरसाइकिल कैंदा है। ये कहना था कि नौजवान की हालत गैर हो गई, क्योंकि छीनते वक्त तो सादिक शाह का चेहरा मंडासे में छुपा हुआ था, मगर यूसुफ गोपानक का चेहरा तो खिला हुआ था। अभी 2-3 दिन ही तो गुजरे थे मोटरसाइकिल छीने हुए, अब इतनी जल्दी तो सादिक शाह वो चेहरा नहीं भूल सकता था। उसने सूरत-ए-हाल भांपी और कहा कि अदा ए मेरे मुसाद दा मोटरसाइकिल है। जी तसा डसाओ मुल घुमरे। दरअसल उसने देख लिया था कि सामने वाला एक कवि अलजसा शख्स है। अगर उसने मेरी कलाई भी पकड़ ली तो मैं छुड़वा ही नहीं सकूंगा। वो मौका बनाकर वहां से भागना चाहता, क्योंकि वो गैर मुसल्लाह था और दौरान वारदात उसकी सारी ताकत इसका असलहा होती थी। अब तो वो गैर मुसल्लाह था। फिर ऐसा ही हुआ। यूसुफ गोपानक मोटरसाइकिल के सेफ गार्ड और असीट कौर को गौर से देखने लग गया कि ये वाकई मेरा ही मोटरसाइकिल है। तो उसी असना में वो बोसकी की पोशाक वाला नौजवान भाग खड़ा हुआ। इधर ये तीनों इस सूरत-ए-हाल के लिए तैयार न थे, इसलिए इसके भागने का फौरी रद्दअमल देते हुए उनको चंद सेकंड लग गए, और वो चंद सेकंड काफी थे फासिला बनाने में। अब जतोई शहर का मंजर ये था कि आगे एक छुरीरे बदन का नौजवान बोसकी की खूबसूरत कमीज, नीचे लठे की शलवार, पाँव में महंगी गरगाबी पहने भागता जा रहा है, और पीछे से 3 बंदे शोर मचा मचा कर इसके पीछे भाग रहे। चोर चोर चोर। आगे भागने वाला नौजवान जब दाई वाली मसीयत चौक में पहुंचा तो सीधा जाने की बजाय शहर की जानिब मुड़ गया। उसे एहसास न हुआ कि वो किस जानिब जा रहा है।
बाली दी खैड भी अथाएं ते डैनर दा घर भी उठाएं। यानी आगे पुलिस स्टेशन था। उसे जब एहसास हवा के सामने तो थाना है, वो अपने सीधे हाथ वाली गली मुड़ गया। गली में मुड़ते ही वो सरपट भागने लगा। गली इंग्लिश के लफ्ज़ एल की शक्ल में थी, यानी आगे जाकर बंद हो जाती। अब अल्लाह जाने किस शक्ल में है। नौजवान जूं ही आगे को बढ़ा और उसे गली बंद होती महसूस हुई तो वो एक घर के खले हुए दरवाजे में दाखिल हो गया। पीछे आने वाले अब 3 नहीं 13 हो गए थे। गली में चोर चोर की आवाज़ें मुसलसल इसका पीछा कर रही थी और वो एक घर में घुसने की गलती कर चुका था। घर में एक खातून कपड़े धो रही थी, इसके हाथ में लकड़ी की एक थापी थी। याद रहे कि उन दिनों घरों में कपड़े धोने वाली मशीनें बहुत कम होती थी। खातून को एहसास हवा कि कोई अचानक मेरे घर में दाखिल हुआ है। वो कपड़ों पर थापी मारते मारते रुक गई। उसने कान लगाए, बाहर से आवाज़ें आ रही थीं, चोर चोर चोर, और घर में एक नौजवान दाखिल होकर इसको डराने की कोशिश करने लगा। ओ माए, खबरदार, आवाज़ कढ़ियो ना। अगर इसके हाथ में असलहा होता तो यकीनन इसकी धमकी कारगर थी, मगर वो तो खाली हाथ था। खातून ने जो ही इसकी धमकी सुनी तो जवाबान एक झटके से कपड़े धोती हुई खड़ी हुई हाथ में थापी लिए नौजवान की तरफ लपकी और कहा, कुत्ते दा पत्तर आहक, तू मेरे घर वर आई विल उतो भौनकदा पिए जो आवाज़ कढ़ियो ता। ये कहते ही खातून, जो रब नवाज जतोई नामी एक मेहनत कश की बीवी थी, थापी से नौजवान की खिदमत शुरू कर दी और साथ ही उसने आवाज़ें लगाएं बाहर वालों की, जो आथा है, चोर अंदर है, तसा अंदर आवंजो। खातून की आवाज़ें बाहर गईं तो बाहर वाला हुजूम चंद लम्हों में अंदर आ गया और इस नौजवान को गिरेबान से पकड़कर बाकायदा दरगत बनानी शुरू कर दी। अब मंजर ये है कि एक हुजूम है जो एक नौजवान को काबू करके खिदमत करता आ रहा है। कोई थप्पड़ मारता है, कोई घूं